अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं जो आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल हकीकत है। वो रात बड़ी अजीब थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। सड़क सुनसान थी। मैं अपने मोटरसाइकिल पर दफ्तर से घर जा रहा था कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक लड़की दिखाई दी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। इसने सफेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था जो बारिश से भीगा हुआ इसके चेहरे से चिपक गया था। मैंने ब्रेक लगाई। वो डरी सहमी सी मेरे करीब आई और बोली, भाई साहब क्या आप मुझे गांव तक छोड़ देंगे? मैंने कहा, इतनी रात को कहाँ जाना है आपको? वो हल्की से मुस्कुराई, बिल्कुल करीब है, बस 2 मील आगे। मैंने सोचा इस वीरान सड़क पर बेचारी अकेली है, मदद कर दूं। मैंने कहा बैठ जाओ। बारिश तेज हो रही थी। वो मेरे पीछे बैठ गई। इसके हाथ कांप रहे थे मगर इसके लम्स में एक अजीब ठंडक थी जैसे बर्फ छू गई हो। मैंने सोचा शायद सर्दी से कांप रही है। रास्ते पर हम खामोश रहे। सिर्फ बारिश की आवाज थी और इंजन की गड़गड़ाहट। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? इसने कहा सायरा। फिर खामोश हो गई। मैंने पूछा आप कहाँ रहती हैं? तो इसने धीरे से कहा बस सामने जहाँ वो बड़े बरगद के दरख्त हैं। मैंने देखा वाकई एक पुराना बरगद दिखाई दिया। मैंने गाड़ी रोकी। वो उतरी और बोली, शुक्रिया आपने मदद की, अब आप जा सकते हैं। मैंने पूछा आप अकेली हैं? घर में सब खैरियत है? वो मुस्कुराई और कहने लगी सब खैरियत है, अब कोई कमी नहीं रही। इसकी आवाज में अजीब से खालीपन था। वो मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की मगर दिल बेचैन सा हो गया। घर पहुंचा तो सर्दी के बावजूद पसीने से तर था। अगले दिन मैंने अपने दोस्त सलीम को यह वाक़या सुनाया। वो हंसने लगा। ओ भाई तू भी ना बारिश में फिल्मी सीन बना लेता है। कहा कोई लड़की होगी इस वीरान सड़क पर। मैंने कहा सच कह रहा हूँ। इसने अपना नाम सायरा बताया। वह बरगद के नीचे उतरी थी। ये सुनते ही सलीम का चेहरा बदल गया। इसने आस्था देखा, क्या तू पिछली रात गया था इस सड़क पर? मैंने कहा हाँ, क्यों? इसने सर झुका कर कहा, यार 3 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था इस बरगद के नीचे। इसका नाम सायरा था। तब से लोग कहते हैं कि बारिश की रातों में वो वहाँ मदद मांगती दिखाई देती है और जो भी इसके घर छोड़ा आता है अगले दिन इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। मेरी सांस रुक गई जिससे मैं कपकपी दौड़ गई मगर दिल ने कहा शायद इत्तेफाक हो। मैंने बात बुला दी। लेकिन अगली रात जब मैं सो रहा था तो खिड़की पर हल्की हल्कत दस्तक हुई। मैंने आंख खोली तो बाहर फिर वही सफेद दुपट्टा दिखाई दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। भीगी हुई मुस्कुराती और बोली, मैंने कहा था ना अब कोई कमी नहीं रही। मैंने चीखना चाहता था मगर आवाज ना निकली। अगर इस दिन दफ्तर जाते हुए मैंने फिर वही सड़क ली। दिल में एक खौफ था मगर तजस्सुस भी। बरगद के नीचे पहुंचा तो वहां कुछ फूल रखे थे और एक पुराना फोटो फ्रेम जिसमें वही लड़की थी सायरा। नीचे लिखा था, यादें सायरा जो 3 साल पहले बारिश में हादसे का शिकार हो गई। मैंने कपकपाते हाथों से फ्रेम उठाया। अचानक हवा तेज हुई। बारिश शुरू हुई और कान में आवाज आई। मैं वापस आ गई हूँ। पीछे मुड़कर देखा तो वो खड़ी थी, बाल भीगे हुए, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। मैं भागने लगा मगर जमीन जैसे जम गई हो। आवाज आई, तुमने मुझे घर छोड़ा था, अब तुम्हारी बारी है मेरे साथ चलने की। इसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ बर्फ जैसा सर्द। मेरी सांस रुक गई। सब कुछ धुंधला गया और फिर अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस को बरगद के नीचे से एक मोटरसाइकिल मिली, पानी से भीगी हुई। साथ एक फोटो पड़ा था सायरा के साथ, एक नया चेहरा जो पिछली रात तक जिंदा था।